कोचिंग एंड कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 1 जो है सिमिलरिटी, वो स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी जो वर्ड है, ठीक है, सिमिलर वर्ड हम लोग बहुत बार यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। ठीक है, कि दिस पर्सन इज सिमिलर टू दिस पर्सन। ठीक है, तो सिमिलरिटी मतलब हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सेम होता है। ठीक है, मगर इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज सिमिलरिटी हमारा पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। और ये जो मैंने सिंबल दिया है यहाँ पे, ये सिमिलरिटी का क्या है, सिंबल है। ठीक है, जो कि ज्योमेट्री में हम लोग राइट करते हैं सिमिलरिटी लिखने के लिए। ओके, जब भी ये वर्ड जो है ज्योमेट्री में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग जो वर्ड से ज्यादा हम लोग सिंबल पे जा रहे थे। ओके, तो हम लोग सिंबल का यूज करेंगे जब जब सिमिलरिटी आएगा तब। ठीक है, तो व्हाट इज सिमिलरिटी इन ज्योमेट्री। तो इन ज्योमेट्री व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स प्रूव एज वन, दिया है कि इन ज्योमेट्री व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स प्रूव एज वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिमिलरिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट दिया है कि ज्योमेट्री में जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रूव कर देते हैं, ठीक है, एज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों भी ऑब्जेक्ट कैसे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इक्वल ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अनदर ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है वो अनदर ऑब्जेक्ट की क्या है, इक्वल है। ठीक है, इज कॉल्ड सिमिलरिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंगल B है इसको मैंने इक्वल किया है 90 डिग्री इक्वल है। ठीक है, और जो शेप बनाया है मैंने इसका, वही शेप सेम क्या किसका है, कि ट्राइंगल PQR का है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए जो कंसेप्ट है हमारा वो 1.3 में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम लोग 1.3 में। तो हमको सिर्फ समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी। ओके, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बात यहाँ पे आई है ट्राइंगल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्राइंगल का एरिया, कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो कि हम लोग बचपन से सीख रहे हैं और बचपन से हम लोग इसको फॉर्मूले में मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से हमने सिमिलरिटी को समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टूडेंट्स बढ़ना पड़ेगा आगे, जो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, जो कि ये है प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सीखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, रेशियो, किसी भी चीज का रेशियो करना। स्टूडेंट्स रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने 9th क्लास में सीखा होगा A:B, ठीक है, M:N। तो ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल है जिनका हमें रेशियो करना है। जैसे कि ट्राइंगल ABC मैंने लिखा है और ट्राइंगल PQR लिखा है मैंने। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, इसको हम लोग बोलेंगे रेशियो। मगर स्टूडेंट्स रेशियो किसका करना है, हमें एरिया का रेशियो करना है। ठीक है, उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो। तो हम लोग स्टूडेंट्स एरिया लिखते कैसा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इस तरीके से हम लिखते हैं एरिया। ओके, तो स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स में हमारे चार कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, जो कि चारों कंसेप्ट मैं आप लोग को बताऊंगा, मगर इसमें टेक्स्ट बुक में हमें दो कंसेप्ट दिए हैं। ठीक है, और दो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्स्ट्रा भी। ठीक है, जब स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, ठीक है, जब ट्राइंगल के बेसिस क्या होता है, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल दिया हुआ स्टूडेंट, एक ABC दिया हुआ है, एक PQR दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो करना है। दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, इनके एरिया का क्या करना है, रेशियो करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कर दिया। ठीक है, रेशियो कर दिया। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR
के एरिया का रेशियो कर दिया, रेशियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी के बारे में, ट्रायंगल एबीसी के बारे में। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में स्टूडेंट्स हमारा बेस क्या है, बेस है बीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी जो बेस होता है, ठीक है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग होती है और जमीन होता है। ठीक है, तो जमीन क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और बिल्डिंग जिस पे खड़ी है, ठीक है, वो क्या हो गया, हाइट हो गया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये समझो एडी क्या है, बिल्डिंग है, और बीसी क्या है, हम ये हमारा अर्थ है। ओके, तो बेस क्या हो गया स्टूडेंट्स, बीसी हो गया, और हाइट क्या हो गया स्टूडेंट्स, एडी हो गया। ये किस में हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी में। अब आते हैं ट्रायंगल पीक्यूआर में। स्टूडेंट्स पीक्यूआर का एरिया क्या होगा स्टूडेंट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो एरिया मैंने बताया आप लोग को, हाफ इनटू बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यूआर, इनटू हाइट क्या हो गया, पीएस इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे 1/2 है, ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 सेम था, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स, इक्वल बेस। ठीक है, बेस क्या है, इक्वल है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे जो बीसी है और जो क्यूआर है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में क्या बोला स्टूडेंट्स, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, जिनके बेसिस इक्वल है, तो इक्वल अगर बेस होगा तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट जब भी ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस जब भी आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, हाइट में आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये एडी और पीएस, एडी अपॉन पीएस, मतलब स्टूडेंट्स ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एडी अपॉन पीएस के, हाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कि जब भी आप लोग का ट्रायंगल दिया होगा इक्वल बेस के साथ में, तो आपका आंसर किस में आएगा, हाइट में आएगा। ओके, और इसका अपोजिट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे सेकंड में, जब आपको स्टूडेंट्स ट्रायंगल दिया होगा इक्वल हाइट के साथ में। ठीक है, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। ठीक है, जब भी आप लोग को ट्रायंगल दिया होगा इक्वल हाइट में, तो उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और पीक्यूआर, तो इसका एरिया का रेशियो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एबीसी का जो बेस है वो बीसी है, और हाइट है एडी, हाफ इंटू बेस क्यूआर है, और हाइट है पीएस। स्टूडेंट्स हाफ तो हाफ कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स, इक्वल क्या है, हाइट इक्वल है, हाइट एडी है और हाइट पीएस है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर इक्वल अगर अपॉन में होता है तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बैलेंस बचेगा स्टूडेंट्स, बीसी अपॉन क्यूआर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल हो गया, वो बेसिस के इक्वल हो गया। ठीक है, जब भी आप लोग का बेस इक्वल रहेगा तो आप लोग का आंसर किस में आएगा, हाइट में, और जब भी आप लोग का हाइट इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वल हाइट होगा, तभी आपका आंसर आएगा किसमें, बेसिस में आएगा। देखो बीसी अपॉन क्यूआर बचा, बीसी अपॉन क्यूआर आ गया, आपका आंसर किसमें आया, बेस में। ठीक है, और जो दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स ना ही बेस इक्वल है, ठीक है, और ना ही हाइट इक्वल है। ओके, और जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा जिसमें बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। ठीक है, तो उस टाइम पे कंडीशन किस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे और किस तरीके से वो सॉल्व होगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग हमारा जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं हमारा आगे कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स जहाँ पे बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा,
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हमने किया है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल कर दिया हमने, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों भी ट्राइंगल में हमने अप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पे 1/2 भी कट जाएगा। ओके, और बेस भी इक्वल है तो बेस भी कट जाएगा, हाइट भी इक्वल है तो हाइट भी कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर तो कुछ बचा ही नहीं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। स्टूडेंट्स कभी भी आप लोग ध्यान देना, कभी भी आप लोग किसी नंबर को उस सेम नंबर से जब आप लोग डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 1। अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना, ये वाला पूरा वैल्यू जो है वो इक्वल है किसके, इस वाले पूरे वैल्यू के, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, आपको याद रखना जब भी आपका जो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स जो है, ठीक है, उसका बेस और हाइट, ठीक है, बेस और हाइट दोनों भी क्या हो, सेम हो, तो उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोग का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और आप लोग यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो, देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के, ठीक है। ये आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते स्टूडेंट, ट्राइंगल हैविंग नो इक्वल बेसेस एंड हाइट्स, ठीक है, ना ही उसका बेस इक्वल है और ना ही उसका हाइट इक्वल है, तो उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना सॉल्यूशन कैसा आएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों का एरिया ले लिया है, ठीक है, और मैंने फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ना ही बेस इक्वल है और ना ही हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, बेस इक्वल तो नहीं है तो बेस तो आएगा स्टूडेंट्स, बेस, ठीक है, हाइट भी इक्वल नहीं है तो हाइट भी कट नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स एडी, यहाँ पे आ जाएगा पीएस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आएगा आंसर इसका, जहाँ पे बेस भी इक्वल नहीं है और हाइट भी इक्वल नहीं है। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा होता है प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो बेसिक जो सम्स है, ठीक है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। और अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।